वेनातट नगर के राजा मूलदेव पहले राजा नहीं थे। राज्य प्राप्त करने से पहले वे उज्जैनी की प्रसिद्ध गणिका देवदत्ता के घर रहते थे। उसी घर में अचल नाम का एक सेठ का पुत्र भी रहता था। देवदत्ता मूलदेव से प्रेम करती थी, जबकि उसकी मां अचल को पसंद करती थी। बुद्धि की परीक्षा। एक दिन देवदत्ता की मां ने कहा, बेटी, तुम उस जुआरी मूलदेव के पीछे क्यों पड़ी हो? तुम्हारे रूप और गुण पर तो बहुत लोग मोहित हो सकते हैं। अचल जैसे धनी और गुणी व्यक्ति को क्यों नहीं अपनाती? देवदत्ता बोली, मां, मूलदेव कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वह बहुत बुद्धिमान है। मां ने कहा, यदि ऐसा है तो दोनों की बुद्धि की परीक्षा कर लो। देवदत्ता ने एक दिन अचल से कहा कि उसे गन्ना खाने की इच्छा है। अचल तुरंत एक पूरी गाड़ी भर गन्ना ले आया। देवदत्ता मुस्कुराकर बोली, मां, देखो, अचल ने मुझे जैसे हाथी समझ लिया हो, इतनी सारी गन्ने की गाड़ी ले आया। फिर उसने यही बात मूलदेव से कही। मूलदेव गन्ने लाए, उन्हें छीलकर और छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर सुंदर थाली में सजाकर भेज दिया। देवदत्ता ने मां से कहा, देखा मां, यही सच्ची बुद्धिमानी है। बिना कहे ही उसने मेरी इच्छा समझ ली। मां चुप हो गई, लेकिन मन ही मन क्रोधित हो गई। अचल की चाल। मां ने अचल से कहा कि वह देवदत्ता को उसके पक्ष में कर देगी। अचल ने उसे 1048 स्वर्ण मुद्राएं दीं। उस समय मूलदेव कहीं बाहर गए हुए थे, इसलिए मां ने तुरंत देवदत्ता को अचल के साथ रहने के लिए राजी कर लिया। जब मूलदेव लौटे तो वे चुपचाप आकर शया के नीचे छिप गए। अचल को यह बात पता चल गई। देवदत्ता ने दासियों से कहा कि अचल के शरीर पर तेल से मालिश करें। अचल बोला, यहीं इसी बिस्तर पर मालिश करो। दासियों ने कहा, ऐसा करने से बिस्तर खराब हो जाएगा। अचल बोला, कोई बात नहीं, मैं इससे भी सुंदर बिस्तर दिला दूंगा। जब मालिश हो रही थी, तब अचल ने नीचे छिपे मूलदेव के बाल पकड़कर खींचे और कहा, जाओ, आज तुम्हें छोड़ देता हूं क्योंकि हम पहले साथ रहे हैं। यह अपमान सहकर मूलदेव उज्जैनी छोड़कर निकल गए। जंगल की यात्रा। रास्ते में उन्हें एक यात्री मिला जो वेनातट जा रहा था। दोनों साथ चल पड़े। रास्ते में जंगल आया। उस यात्री के पास भोजन था, लेकिन उसने मूलदेव को कुछ भी नहीं दिया। 3 दिन बाद जंगल समाप्त हुआ। मूलदेव एक गांव पहुंचे और भिक्षा मांगकर भोजन करने लगे। उन्हें कुछ उड़द मिले। उसी समय एक साधु मासिक उपवास के पारने के लिए भिक्षा लेने आए। मूलदेव ने बड़ी श्रद्धा से अपने उड़द साधु को दान में दे दिए। साधु प्रसन्न हुए और बोले, वर मांगो। मूलदेव ने कहा, मुझे 1000 हाथियों वाला राज्य और देवदत्ता की प्राप्ति हो। साधु ने आशीर्वाद दिया, ऐसा ही होगा। भाग्य का चमत्कार। कुछ समय बाद मूलदेव वेनातट पहुंचे। वहां एक जगह खोदते समय उन्हें चोर समझकर पकड़ लिया गया और राजा के सामने ले जाया गया। उसी समय वेनातट का राजा पुत्रहीन होकर मर गया था। नया राजा चुनने के लिए परंपरा के अनुसार एक घोड़ा छोड़ दिया गया था। वह घोड़ा घूमते घूमते मूलदेव के पास आया और उन्हें अपनी पीठ पर बैठा लिया। इस प्रकार मूलदेव वेनातट के राजा बन गए। उपकार का बदला। राजा बनने के बाद मूलदेव ने उस यात्री को बुलवाया और कहा, तुम्हारे मार्गदर्शन से ही मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। उन्होंने उसे राज्य में एक अच्छा पद दे दिया। इसके बाद उन्होंने उज्जैनी के राजा से मित्रता कर देवदत्ता को अपने पास बुलवा लिया। दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। अचल से पुनः भेंट। कुछ समय बाद व्यापार करते हुए अचल वेनातट पहुंचा। राजकीय कर्मचारियों ने उसे पकड़कर राजा के सामने पेश किया। मूलदेव ने पूछा, क्या तुम मुझे पहचानते हो? अचल बोला, आप राजा हैं, आपको कौन नहीं पहचानता। मूलदेव मुस्कुराए और बोले, ध्यान से देखो, मैं वही मूलदेव हूँ।
फिर उन्होंने अचल को सम्मानपूर्वक छोड़ दिया। कहानी का संदेश: एक बार रात में गश्त करते समय मूलदेव ने एक चोर का पीछा किया और गंभीर संकट में पड़ गए, लेकिन अपने पुण्य और दान के प्रभाव से वे बच गए। इस कथा से शिक्षा मिलती है कि श्रद्धा से किया गया दान और अच्छे कर्म जीवन में कभी व्यर्थ नहीं जाते।